हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सबको पता है 17वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट आ चुका है और आप मेंस की तरफ आप बढ़ चुके हैं। मेंस की तैयारी दो तरह से आप लोग कर रहे हैं। एक तो आप क्लास ज्वाइन करके कर रहे हैं, एक तो क्लास के थ्रू कर रहे हैं और एक जिनका क्लास हो चुका है और पहले से पढ़े हुए हैं वो रिवीजन करने में लगे हुए हैं। और इस रिवीजन को कैसे और पुख्ता किया जाए तो इसके लिए वो टेस्ट सीरीज पकड़ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज लेने से पहले कुछ बातों पर आपको फोकस रहना चाहिए, खास करके जब टेस्ट आप चूज कर रहे हो तो, क्योंकि आप अगर टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल एक बार में ही पूरा डाउन पेमेंट करना होता है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये टेस्ट तो हमारे लिए नहीं अच्छा था, कुछ दूसरा रहता तो बेहतर रहता, तो उसके पहले आप सोच लें। बहुत सारे लोग टेस्ट ले चुके होंगे, तब भी उनके लिए एक विकल्प मैं बताऊंगा और कैसे आप अपने तैयारी को और ज़्यादा इनरीच कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगा। पटना की विभिन्न बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे टेस्ट सीरीज का महत्व आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और बीपीएससी मेंस पास करना है तो पढ़ने से नहीं लिखने से पास करेंगे, ये भरोसा लेकर चलिए, ठीक है। तो अभी बात किया जाए 70 बीपीएससी मेंस टेस्ट का, तो बहुत सारे आपको टेस्ट दिखाई देंगे। जैसे हम श्योर सक्सेस के अंतर्गत भी इसको चला रहे हैं, जैसे आप एडिटोरिया भी चला रहा है, जैसे आप परफेक्शन भी चला रहे हैं और पीडब्ल्यू अपने अपने स्तर पर सब लोग चलाने में लगे हुए हैं। आपके लिए परफेक्ट मेंस टेस्ट की कौन सा होगा, आपको टेस्ट चूज करने से पहले क्या सोचना चाहिए और आपका एक जो ओवरऑल माइंडसेट है वो कैसे काम करता है, उस पर हम लोग अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको मेंस टेस्ट जो आपके जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन होने जा रहा है मेंस को लेकर, वो आप सही तरीके से कर सकें। और ले लिए हैं तब भी आप एक बार उस पर विचार करें। मूलतः आप ये समझेंगे कि मेंस टेस्ट ले क्यों रहे हैं। तो आपको पता है कि आपने पढ़ लिया है चीज़ें, और पढ़ने से तो पास करिएगा नहीं, लिखने से पास करिए। लेखन शैली बहुत ज़रूरी है। लेखन शैली जितना मजबूत होगा आपके पास करने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। अब इस लेखन शैली में कई बातें मायने रखती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट ये वह इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना कि आप निश्चित समय में निश्चित क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद आप अगर 3 घंटे में जो 3 घंटा आपको मिलता है उस पर आप कंप्लीट पेपर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। अच्छा, कुछ भी लिख लेना मेंस नहीं है, सब कुछ लिख देना मेंस नहीं है, सब कुछ लिख देना मेंस नहीं है। मेंस तो है कि ये सारगर्भित तरीके से जो होता है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में टू दी पॉइंट आपको बताना, खास करके प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, ये बहुत मायने रखता है। और आप कुछ भी लिख दें, लेकिन अगर वो टू दी पॉइंट और परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कितना भी अच्छा भाषा शैली आपका हो वो नहीं चल पाएगा। ये बात समझ रहे हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई एक मूवी बना है जिसमें सारे स्टारडम हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छा नहीं है, उसको दिखाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो क्या मूवी देखने जाएंगे। इसी तरह आपका कॉपी भी होता है, प्रेजेंटेशन का अपना एक तरीका होता है और लिखने का अपना एक शैली होता है। तो सिर्फ भाषा रहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि भाषा के साथ यानी लैंग्वेज के साथ आपके पास प्रेजेंटेशन और टू दी पॉइंट लिखने का तरीका पता होना चाहिए। और ये सारा जहां आपको 1 to 1 बताया जाए, 1 to 1 बात कर रहा है, कोई बता रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। तो आपको टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान रखना है जो मैं बता देता हूँ, वो है कि अगर आप टेस्ट जीएस पेपर 1 आप देने लगे, जीएस पेपर 2 आप देने लगे, और आपको पता है कि हमारा तो सेक्शन 3 जो सांख्यिकी क्या है वो तैयार ही नहीं है, आपको पता है मेरा पॉलिटी तो तैयार ही नहीं है, तो आप अगर मेंस टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि बिना तैयारी के हम कैसे दें, और नंबर डाउन आएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, ये बात कन्फर्म है। तो मैं तो यही कह रहा था कि आपको पहले 15 से 20 दिन अपने ऊपर काम कर लेना चाहिए, और अगर आप काम कर चुके हैं तब आपको मेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, मेंस टेस्ट सीरीज की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। कई सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा नीचे, मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए लेकिन स्किप कर गए, नहीं आगे बढ़ा पा रहे, क्योंकि उनको लग नहीं रहा है कि हमसे हो पाएगा। तो इसी में हम लोग का योगदान आता है, और हम लोग यानी टीचर का योगदान आता है, जो आपको बताता है कैसे करना है, क्या करना है। सिर्फ मॉडल आंसर मिल जाने से सब कुछ नहीं होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है जो आप मिस करते हैं कि कैसा मेरा आंसर होना चाहिए। तो मॉडल आंसर एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये मॉडल आंसर आपके संपूर्ण
पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका मॉडल आंसर है। आप कैसा लिखते हैं आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेंस दे रहे हो तो आपका समझ, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर को लेकर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह टेस्ट डिजाइन किए हैं जो 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। फिर इसमें सब्जेक्ट वाइज भी है और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 करके भी है, यानी ओवरऑल भी है और सब्जेक्ट वाइज भी है, जिससे आपका दोनों तरीके से तैयारी हो जाए। हम लोग यह प्रयास सतत रूप से कर रहे हैं। इसमें अच्छा बात क्या रखें पता है, आप लोग को मॉडल आंसर बहुत मिल रहा होगा, लेकिन इसका टेस्ट डिस्कशन नहीं मिल रहा होगा। ये हमारा एक शानदार प्रस्तुति है कि हम लोग आपको प्रश्न को समझाएंगे, कैसे डील किया जाता है, कैसे डिकोड किया जाता है। इसके अलावा इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए होगा तो फॉर्मेट भी दे देंगे या फॉर्मेट बनवा देंगे। ये काम हम अपने इस टेस्ट के माध्यम से करने में लगे हुए हैं। और ये अपेक्षा है कि अगर टेस्ट एग्जाम का डेट बढ़ता है तो हम इस टेस्ट को और ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए यह टेस्ट है। इसके अलावा ऐसे का भी टेस्ट है, आप उसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे का भी टेस्ट ले सकते हैं, ऐसे का टेस्ट अलग से है। ठीक, तो आप इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। कुछ और टेस्ट है जिसके बारे में बात कर लेता हूं मैं, क्योंकि जरूरी है आपके लिए जानना। परफेक्शन आईएएस, परफेक्शन आईएएस का सेंटर 2 जगह, एक तो बोरिंग रोड है और अभी एक बाजार समिति में खुला है। बाजार समिति में खुला है। आप यहाँ भी टेस्ट देने जा सकते हैं या टेस्ट के बारे में इंक्वायरी पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनका शायद फीस 6500 है, यहाँ 4500 है। अभी खोल ही रहे हैं ये बाजार समिति में, बाकी आप पता कर लीजिएगा कैसा क्या है। तो आप इनका भी टेस्ट दे सकते हैं। इनका भी मॉडल आंसर आपके लिए बेहतर है, आप इस पर जा सकते हैं। मॉडल आंसर बहुत बेहतर दे रहे हैं। इसी तरह एडिटोरियल, इनका भी टेस्ट का फीस में भी 6500 के आसपास ही है, शायद 28 टेस्ट दे रहे हैं ये। आप एक बार पता कर लेंगे, अभी 2 टेस्ट 3 टेस्ट हो गया है तो 6200 6300 ये ले रहे हैं। इनका भी मॉडल आंसर ये देते हैं, मॉडल आंसर देते हैं, बाकी कॉपी चेक होता है आपको, फिर आपको मिलता है। तो ये इसके अलावा आस्था ईएसपी। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने टेस्ट के बारे में बताऊँ, आपको जहाँ सुविधा हो। आस्था टेस्ट भी टेस्ट चला रहा है, पीडब्ल्यू भी चला रहा है, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। एक बेहतर माहौल, आप टीचर के साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन जहाँ हो वो आपके लिए बेहतर है, और हम लोग ये सुविधा आपको यहाँ देने वाले हैं। फैकल्टी टेस्ट में 4 हैं, 4 फैकल्टी मिलकर यह टेस्ट ले रहे हैं आपके लिए। अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट टीचर हैं। एक अरुण सर हैं जो पटना विश्वविद्यालय में ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, पीएचडी किए हुए हैं। दूसरा टीचर इरफान सर हैं, स्टैटिस्टिक में लगातार इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, 72 में 72 इनके छात्रों ने नंबर लाया है। और तीसरा प्रमोद सर हैं जो साइंस एंड टेक आपका देखेंगे। और एक मेरा है, वो हम करंट अफेयर देखेंगे और इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखेंगे। इसी तरह हम लोग, अगर आपको क्लास भी करना है तो क्लास भी सेक्शन वाइज सेक्शन उपलब्ध है। ओवरऑल भी है जो 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 5/5 से शुरू होने जा रहा है। यह है जिसमें आप हिस्ट्री अगर लेना चाहें तो हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी लेना चाहें पॉलिटी ले सकते हैं। दोनों लेंगे तो आपको ये फीस लगेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और करंट अफेयर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ करंट लेना चाहें या सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, साइंस टेक लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये सुविधा आपको उपलब्ध है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। तो ओवरऑल यही बात है कि मेंस टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कई सारी बातों को समझें। मेंस टेस्ट का आपका कॉपी जल्दी चेक हो जाए, आपको समझा दिया जाए और आप उसको आगे बढ़ा दें। धन्यवाद।